हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की 16th क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि रहेगा संविधान का भाग 3। ठीक है, इसमें हम फंडामेंटल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं जिससे कि आप इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। भाग तीसरा है संविधान का, जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को। मौलिक अधिकार, राइटिंग और हिंदी में अगर कोई मात्रा इधर उधर हो जाती है तो प्लीज मैनेज कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे हम, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 35 तक रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हाँ, जो मौलिक अधिकार हैं आपके वो रहेंगे 12 से 35 तक। बाय मिस्टेक 14 हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जो मौलिक अधिकार में स्टार्ट होता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा। किसमें? आर्टिकल 12 में। इसका मतलब ये है, ये आर्टिकल कहता है किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, उसमें रहने वाली जनता होनी चाहिए, और जनता पे नियंत्रण बनाने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है, यानी कि प्रशासन का होना भी जरूरी है। ये तो बात हो गई हमारे आर्टिकल 12। अब आता है आर्टिकल 13। थोड़ा सा मार्कर साथ नहीं दे रहा है, जैसा कि आप साथ नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मार्कर भी मैं नया परचेज कर सकूं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लौट के अपने टॉपिक पे। आर्टिकल 13, इसमें कहा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत डीपली मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम ओरिएंटेड एज अ रिवीजन क्लास के तौर पे मैं आपको सारे ये आर्टिकल्स करा रही हूँ। अगर आपको डीपली इलेबोरेट करके पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और अच्छे से और डीपली जो इसके पॉइंट्स हैं सारे क्लियर करा सकूं। ठीक है, कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं और चीजें बढ़ा सकूं। तो क्या होगा, आर्टिकल 13 में दे रखा है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होगा। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होती हैं चीजें। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक जो हमारे आर्टिकल्स रहेंगे वो रहेंगे आपकी समानता का अधिकार। आर्टिकल यानी कि आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो हमारे अधिकार हैं उसमें आते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें दे रखा है क्या, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों के बारे में दे रखी हैं सारी चीजें। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल, जो समानता का अधिकार है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो इसमें जो आर्टिकल्स रहते हैं वो रहते हैं आर्टिकल 5, 14, 15, 16, 17 प्लस 18, यानी कि 5 आर्टिकल्स हो गए आपके किसके? समानता के अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है, अगर इंग्लिश में बताऊं तो इसको कहते हैं हम राइट टू इक्वालिटी, है ना।
आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। इक्वलिटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ लेना। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी वर्ग से हो, उसको इक्वली हमें ट्रीट करना है, ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये मेनली अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो वो आगे के आर्टिकल में आएगा, लेकिन ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 15 में। तो 15 में बात की गई है डिस्क्रिमिनेशन की, कि कोई भी किसी से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब आता है आपका आर्टिकल, ये मैं ओरली बोल दे रही हूँ, है ना, आप राइट डाउन कर सकते हो, बाकी का मैं थोड़ा और लिख देती हूँ। जैसे 10 करने का नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ तक समझ ली चीजें। हम अब पढ़ेंगे आर्टिकल 16। 15 तक पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म विशेष वर्ग का हो, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। इसकी इंक बार बार खत्म हो जाती है। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमें ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, आप शेयर कर सकते हो, राइट। तो अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 16, जो कहता है कि सभी को समान अवसर प्रदान होने चाहिए, है ना। तो ये है राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ये स्पेशली बात की गई है गवर्नमेंट जॉब्स की या गवर्नमेंट पोजीशंस की, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हो, तो ये उसी पे अप्लाई होती है, ना कि प्राइवेट जॉब्स के लिए। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन को 50% रखा गया है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपके केरला में 65% से ऊपर रिजर्वेशन को लगाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो बात अलग है। अगर आप वही फिर से मैं कहूँगी, अगर आपको डीपली जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 17। ये आता है राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट राइट टू अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत से का अधिकार। मतलब कि पहले किसी भी तरह की, पहले जो हमारे, अब मैं कहूँ कि स्वतंत्रता से पहले ये धारणाएं थी कि नीचे जो, जैसे कि SC ST, ये सारी चीजें मैं मेरे खुद के थॉट्स नहीं है, ये जो पहले चीजें, ये मान्यताएं थी, ये सारी प्रथाएं थी, उनको रोका गया कि किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं मानी जाए। जैसे कि पहले जो निचले वर्ग को बहुत नीचा समझा जाता था, है ना, तो उनको क्या, उच्च जाति के लोग पानी भी नहीं भरने देते थे कुएं से, अपने तालाब से, इवन जहां वो अपने पशुओं को पानी पिलाते थे वहां से भी पानी नहीं भरने दिया जाता था निम्न वर्ग के लोगों को। वो कलंक समझते थे निम्न वर्ग के लोगों को, बट ये सारी प्रथाएं सारी चीजें जो मान्यताएं थी, उन सबको खत्म कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 17। अब नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 18। कोई मिस्टेक हो जाती है या कुछ चीज छूट जाती है तो आप मुझे, बाकी सब परफेक्ट चल रहा है, बाई चांस आपके थॉट्स कुछ और हैं या फिर आपने कहीं से अलग से कुछ और पढ़ा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो अच्छे से समझ लीजिए क्या फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, क्या आप कहीं और से पढ़ चुके हो। फिर भी कोई चीज रह जाती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हो, मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई दूंगी आपको। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 कहता है, ये करता है उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत। थोड़ा सा मार्कर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूँ आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही के साथ मैं बोल रही हूँ जो मैं लिख रही हूँ, इसीलिए मैं 2 से 3 बार चीजें बोलती हूँ जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए आपको, ठीक है। तो जो आर्टिकल 18 है उसमें दिया गया है उपाधियों का अंत, यानी कि आप जो ब्रिटिश राज था स्वतंत्रता से पहले का, वहां पहले अलग अलग तरीके की उपाधियां चलती थी, जैसे वायसराय, राजा और महात्मा जैसी उपाधियां चलती थी। तो वो सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है वर्तमान समय में, यानी कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से अब तक ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी एजुकेशन के बिहाफ पे कोई भी उपाधि दी जा सकती है, बट आपको जैसे पहले गुलाम या वायसराय इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी, वो उस तरह की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। आपको एजुकेशन के फील्ड में आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उपाधि दी जा सकती है, बट आपको कोई भी अलग से किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी। और एक चीज इसमें एक और इंक्लूड की गई है इसी आर्टिकल के अंदर है कि अगर आप किसी अदर कंट्री में रह रहे हो, है ना, तो वहां कोई भी उपाधि आप ग्रहण करते हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ के राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी उस उपाधि को ग्रहण करने के लिए, है ना। अगर राष्ट्रपति आपको अलाउ करते हैं तो ले सकते हो, अगर वो नहीं करते हैं तो नहीं होगी, बट उस उपाधि को ग्रहण करने के बाद भी वो उपाधि का यूज आप इंडिया के यानी कि हमारी कंट्री में नहीं कर सकते हो। तो यही दे रखा है आपके आर्टिकल 18 में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा, वो रहेगा राइट टू फ्रीडम, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि व्यूज़ बढ़े और मैं अपना इम्प्रूवमेंट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ और अच्छे अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक आपके लिए अपलोड करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ। And thanks for watching.